हम पढ़ेंगे निर्गमन 17 अध्याय और कलम 8 से। कोई भी बंदा पढ़िए। तब अमालेकी आकर रफीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोट पर खड़ा रहूंगा। बस इस वचन के सुने पढ़े जाने में हम सबको परमेश्वर यीशु बुद्धि दे कि हम परमेश्वर के बुद्धि से हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जीवन को इस भौतिक काल जीवन में जी सकें। आमीन। सबको प्रभु आशीर्वाद दे, अनुग्रह करें। तो ध्यान से 15-20 मिनट प्रभु के वचन को सुनेंगे। जो सुनेंगे वे आशीषित होंगे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के घराने में वो लोग आशीषित होते हैं जो वचन सुन के चलते हैं। ठीक है। तो यहां पर अमालेकियों पर विजय 8 पर। तब अमालेकी आकर रपीदीम में, रपीदीम क्या है? एक जगह का, एक नगर का नाम है, एक स्थान का नाम है। रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे, यानी कि परमेश्वर के लोग से लड़ने लगे। आज भी ऐसा ही हो रहा है हमारे आसपास में, खासकर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में, बाकी अन्य और जिला में और पूरे इंडिया लेवल में कहीं ना कहीं सताव हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर हम अपने एरिया में देखते हैं, धमतरी जिला में ज़्यादा हो रहा है। तो सताव होना क्या गलत है? नहीं, सताव होना एक सच्चा मसीहत के लिए आशीष का कारण है। सताव अभी से नहीं है। सताव जो है आदम हवा के पाप के बाद लगातार क्या हो रही है? सताव हो रहा है। तो सताव हम मसीह के लिए अच्छी है। इसमें सही और गलत का फर्क पता चलता है। साथ में हमारी जो निर्भरता है यीशु मसीह में वो पूरा होता है। आमीन। तो 9 पद। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुन कर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी के चोटी पर खड़ा रहूंगा। कहां खड़ा रहूंगा? हाथ में क्या लेकर? आज वही परमेश्वर पूर्वकाल सदी के लोगों के कलीसिया में अर्थात झुंड में परमेश्वर यहोवा ने उनके हाथ में क्या थमाया? लाठी। आज वही परमेश्वर मेरे और आपके हाथ में क्या दिया है? बाइबल। क्या दिया है? बाइबल, यीशु का वचन, परमेश्वर का वचन मेरे और आपके हाथ में दिया है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर जो यहोशू है, ये वो समय यहोशू मूसा का सेवक था, मूसा का टहलुआ था, मूसा का सेवा करता था। कौन? यहोशू। एक दास बनकर यहोशू मूसा का सेवा करता था। मूसा परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त दास था। बाइबल सिखाती है मूसा पूरा पृथ्वी भर में नम्र व्यक्ति था। नम्र का सही परिभाषा क्या है? नम्र का सही अर्थ क्या है? नम्र का मतलब होता है परमेश्वर के वचन के आधार पर चलकर अपने जीवन को उसके आधार पर क्या रखना? क्या रखना? समर्पित करना। ये इसको कहते हैं नम्र और दीन। नम्र और दीन का मतलब ये नहीं कि चुपचाप बैठे रहना, ज्यादा बोलना, कम बोलना, या अच्छा स्वभाव, या बढ़िया, या दान पुण्य करना, या व्यवहार अच्छा होना। ये नम्र और दीन नहीं है। ऐसे तो संसार में बहुत से लोग हैं, तो क्या वो भी नम्र और दीन है? नहीं। तो इस बात को हमको जानना जरूरी है। आगे पढ़ते हैं। तो यहां पर मूसा कहता है कल, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। पहाड़ी अक्सर किस चीज को संकेत करता है? पहाड़ी कैसा होता है? ऊंचा या नीचा? ऊंचाई को। तो हमारा आज जो परमेश्वर है वो कहां है? बाइबल के आधार पर 3 स्वर्ग है, पहला, दूसरा और तीसरा, जैसे मैं कई बार बता चुका हूं। तो सबसे ऊंचे स्वर्ग यानी कि तीसरा स्वर्ग, जैसे पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों के लिए पत्री लिखते समय वो कहता है, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया। तीसरा, इसका मतलब है तीसरा है तो गिनती कहां से शुरू होता है? पहला, दूसरा, तीसरा। आमीन। तो
हमारा जो परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर यीशु, जो पिता के दाहिने हाथ में आज खड़ा है, बैठा हुआ है, और सम्मान के लिए परमेश्वर खड़ा हो जाता है अपने भक्त के लिए। वो कितना महान है परमेश्वर जो स्वर्ग में है। 10 पद, ध्यान दीजिए वचन पर। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमेलेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हर एक पहाड़ी की हारून और हुर, 3 व्यक्ति, मूसा, हारून और हुर, पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। 11, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, मतलब ऐसा उठाया रहता था जैसे हम हाथों को उठाकर परमेश्वर का जय जयकार करते हैं, वैसा हाथ को उठाया रहता था, तब तक तो इजराइल प्रबल होता था। यानी कि अमेलेकियों से जो शत्रु था इजरायली का, परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के लोग जब तक हाथ उठाए रहते थे तब तक लड़ाई को क्या करता था? लड़ाई को जीतता था। ध्यान से सुनिए आगे 12, पर जब मूसा के हाथ भर जाता था, यानी कि हाथ में दर्द हो जाता था, नस में तनाव हो जाता था, ब्लड का तब भर जाता था, दर्द हो जाता था, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। ध्यान से सुनिए, मूसा के नीचे रख दिया मतलब कहां रखा होगा पत्थर को? मूसा के नीचे रख दिया मतलब कहां रखा होगा पत्थर को? आगे पढ़ते हैं, रख दिया और वह उस पर बैठ गया, यानी कि कुर्सी जैसा पत्थर को रख दिया। जैसा मैं कुर्सी में बैठा हूं वैसा मूसा पत्थर के ऊपर में बैठ गया। ठीक है, आगे। और हारून और हुर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहा। देखिए मेरे तरफ, ऐसा जब ऐसा हाथ को उठा रहा तो एक व्यक्ति इसको आके पकड़ा और दूसरा व्यक्ति आके इसको पकड़ा, मतलब ऐसे उठाया रहा। देखिए परमेश्वर के काम करने के तरीका। आगे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक, यानी कि सूर्य के डूबने तक स्थिर रहे, मतलब ऐसा ही रहा। 13, और यहोशू ने अनुचरों समेत अमेलेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। उन दिनों में हथियार क्या क्या होते थे? भाला, तीर, बंदूक, भाला, तीर और तलवार, और वो जो मारने वाला क्या बोलते हैं उसको? कोड़े। सवारी क्या होता था? हाथी का, रथ का, ऊंट का, गधे का, गदही का। इन दोनों में, उन चीजों में इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज क्या होते थे? आज बड़ा बड़ा मिसाइल, बंदूक, तलवारें, बड़ा बड़ा बम इत्यादि आज का हथियार है। ध्यान से सुनिए, हालेलुया, ध्यान से सुनिए। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आज के विश्वासी को यदि यीशु मसीह आज ऐसा कहें कि तुम्हारे चरोटा गांव को पूरे शत्रु लोग नाश करने के लिए आ रहे हैं, तो कितने ऐसे मसीह हैं जो अपने पत्नी, अपने बच्चा, अपने पैसा, अपने स्वार्थ को छोड़कर यीशु के लिए खड़ा होगा? या यदि कोई कहे कि आपके चर्च को नष्ट करने के लिए विरोधी लोग आ रहे हैं, तो कितने ऐसे विश्वासी पास्टर, विश्वासी हैं जो सामने में उन विरोधी के सामने खड़ा होने के लिए, लड़ाई करने के लिए खड़ा होंगे? बताइए, अपने आप को जांचिए, कहां पर खड़े हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं। मैं एक विश्वासी को एक दिन ऐसा पूछ लिया, जब पास्टर को आपके गांव में मार रहा था तो उसने बोला मैं आंखें बंद के प्रार्थना करत रहा हूं। आंखें बंद के, पास्टर जी मैं प्रार्थना करत रहा हूं। क्या है सही उत्तर है? क्या है सही उत्तर है? नहीं। जबकि उनको चाहिए था कि जीना तो यीशु में है, मरना तो यीशु में है। उनको चाहिए था कि वो प्रभु के दास के रक्षक के लिए क्या करना है? सामने आना है। हालेलुया। जब यीशु मसीह को कोड़े मार रहा था, जब उनको दर्द आ रहा था, तब पिता ने कि उन्होंने सोचा कि मेरे बच्चे को ज्यादा मार पड़ी है, अर्थात यीशु को ज्यादा मार पड़ा है, तो क्यों ना मैं अपने बच्चों को बचा लूं। यदि बच्चे को बचा लेता परमेश्वर पिता, तो मेरा और आपका आज क्या हाल होता? कभी सोचिए इस बात को। हालेलुया। मत भूलना, आपके पीछे में 24 घंटा शैतान लगा है। कभी भी कभी किसी को फाड़ सकता है। पहला पतरस 5:7, गरजने वाले सिंह के नहीं, शैतान इस खोज में रहता है कि किसको। तो मत बोलना कि मैं बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ता हूं, मत बहुत ज्ञानी हूं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास तो सपोर्ट है, ये वो। आपसे ज्यादा होशियार शैतान है।
लेकिन उससे बड़ा बुद्धिमान परमेश्वर हमारे साथ में है, जो हमारे अंदर रहता है। आमीन। प्रिय दोस्तों, मैं नहीं जानता आपके विषय में, लेकिन यदि कोई मुझे ऐसा बोले कि आपके विश्वास को हानि करने के लिए शत्रु आ रहा है, तो मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा और बाकी क्या होगा मैं नहीं जानता, अपने हाल प्रभु को दे दूंगा। मैं यदि मेरी बात यदि मेरे पूछो क्या होगा मेरे साथ, उस परिणाम को मैं प्रभु के हाथ में दे दूंगा और यीशु के लिए खड़ा हो जाऊंगा, चाहे मुझे मौत के घाट क्यों ना उतार दे। आपकी बारी है, क्या करोगे आप? उस वचन को मत भूलिए, जो अपने आप को बचाता है, अपने प्राण को बचाता है, उसके प्राण खो देगा, लेकिन जो कोई मेरे लिए अर्थात यीशु के लिए प्राण देगा, मैं उनके प्राण को बचा लूंगा। ये यीशु का वादा है। हालेलुया। यही बात वहां पर घटना रही। यदि चाहता परमेश्वर, उनको हाथ उठाने की क्या जरूरत, लाठी पकड़ने की क्या जरूरत, पत्थर में बैठने की क्या जरूरत। परमेश्वर तो इतनी सामर्थ्य है कि अपने एक वचन भेजकर भी शत्रु को क्या कर सकता था। लेकिन ये सारी चीज प्रोसेस में क्यों ले गया परमेश्वर? वो इसलिए ले गया कि जानना चाहता था परमेश्वर कि मेरे लोग मेरे प्रति कितना निष्ठावान है, कितना विश्वास योग्य है, कितना सच्चा है, और क्या मेरे तरह मेरे लिए क्या जी रहा है या संसार के लिए जी रहा है, ये देख रहा था परमेश्वर। आमीन। और आखिर में परमेश्वर के लोग जयवंत हो गए। कितना महान है परमेश्वर। आज भी हमको ऐसा ही करता है। क्यों हमको काम करना पड़ता है? यदि परमेश्वर चाहता तो ऊपर से हमारे लिए पैसा बरसा सकता है, बरसा सकता है कि नहीं? इतनी करेंसी नोट बरसा सकता है मेरा परमेश्वर, इतनी ताजा बरसा सकता है, लेकिन यदि बरसाएगा तो ये मत भूलना आपके अंदर में एक पाप है। फूल जाओगे, मर जाओगे, घमंड में आ जाएगा। समझ में आया? हमको काम करने की जरूरत नहीं पड़ सकता है, लेकिन जब एक समय आएगा स्वर्ग में, हमको कोई काम करने की जरूरत नहीं। वहां पर हम खा सकेंगे, पी सकेंगे, लेकिन हमको भूख नहीं लगेगा। वहां पर हम हर एक चीज का आनंद उठा पाएंगे, लेकिन हमको भूख नहीं लगेगा, हमारे अंदर में कोई बीमारी नहीं होगा। लेकिन यहां पर काम क्यों करना पड़ता है, और काम करने की अनुमति क्यों देता है परमेश्वर? वो इसलिए कि परमेश्वर की सृष्टि में हम स्वयं काम करें, और काम करके उसकी ओर से जो प्रभु देता है हम आशीष पाएं। आमीन। आज हर विश्वासी को और हर दुनिया के लोगों को प्रभु काम देता है। इसीलिए यदि प्रभु चाहे तो बिना काम करे भी हमारा पेट भर सकता है वो, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारे अंदर में एक पाप का स्वभाव है। हम बिगड़ जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, फूल जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। आज इतना आशीष देने के बाद भी तो हमारा यह हाल है। हमको परमेश्वर खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर देता है, उसके बाद भी हमारे अंदर में घमंड है, उसके बाद भी हम पाप कर लेते हैं, उसके बाद भी हम प्रभु से भागते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, चर्च नहीं आते हैं, उपवास नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हालेलुया। तो इस रास्ते में प्रभु चलाकर हमारी परीक्षा लेता है, और दूसरे तरफ शैतान हमारा प्रलोभन भी करता है। शैतान हमारे सामने गलत बातों से, गलत चीजों को लेकर आते हैं और हमको प्रलोभन देते हैं, ललचाते हैं, शायद उसके शैतान के जाल में फंस जाए। एक तरफ परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा होता है, लेकिन ध्यान देना, परमेश्वर कभी भी गलत बातों के द्वारा या गलत वस्तु द्वारा प्रभु कभी परीक्षा नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, न्यायशील परमेश्वर है। और जब कभी भी सच्चा मसीह का परीक्षा लेता है तो अच्छे बातों में और अच्छे चीजों में ही क्या करता है? परीक्षा लेता है। कहने का मतलब ये कि परमेश्वर कभी भी गलत बातों या गलत चीजों को लेकर आकर परीक्षा नहीं लेता। शैतान करता है ये सारी चीज, लेकिन परमेश्वर अनुमति देता है शैतान को ऐसा करने के लिए, ताकि हम संसार की तरफ जाएं या यीशु की तरफ। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला था? मैं आपके सामने दो ऑप्शन रखता हूं। कितने ऑप्शन? दो ऑप्शन। या तो धन को चुनो या तो परमेश्वर को चुनो। यीशु का बोलने का मतलब यह था, या तो शैतान को चुनो या तो मुझे चुनो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? यही शैतान यीशु के पास आया, और कितने दिन का उपवास में था यीशु? 40 दिन 40 रात तक। कौन आया उनके सामने? शैतान आया। और शैतान ने क्या बोला था यीशु को? मेरे सामने झुक कर। ये भूल गया शैतान कि वो मैं जो बोल रहा हूं वो कौन है? सृष्टि का मालिक है। उनको बोलता है तो झुक। अब मैं कोई मानवीय बुद्धि से बोलूं तो शैतान कितना मूर्ख और नालायक है। अपने सृष्टिकर्ता को क्या बोलता है? वो झूठ बोलता है। जबकि शैतान को पता है मैं नरक जाने वाला हूं, मेरे लिए नरक ऑलरेडी तैयार कर दिया। ये शैतान को पता है। शैतान और शैतान को दूत को पता है कि परमेश्वर मेरे लिए क्या बना चुका है?
नरक बना चुका है, उसके बाद भी ना कोई डर है ना कोई भय है, कुछ भी बोले जा रहा है शैतान। और यही छलावा शैतान आज मेरे और आपसे चलता है आज, क्योंकि शैतान को पता है मैं कहां जाने वाला हूं, अनंत काल के नरक जाने वाला हूं। तो क्या परमेश्वर मनुष्य को भी नरक ले जाए? नहीं, बल्कि मनुष्य शैतान के चाल में आकर शैतान की सेवा करने के द्वारा मनुष्य कहां जा रहा है? शैतान के साथ नरक जा रहा है, अधोलोक नरक। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हम सीखते हैं, आज मुझे आपको क्या करना है। यदि आप अपने पत्नी को जो प्रभु में नहीं है, आप बचाना चाहते हैं, पति को, बच्चों को, नाती पोतों को बचाना चाहते हैं, तो मेरे बातों को थोड़ा देर ध्यान से सुनिए। मैं बंद करूंगा 2 मिनट के बाद। थोड़ा देर प्रभु को अपना जीवन दीजिए। यहां एक चीज लिखा है जो मैं हमेशा करता हूं, मैं वही चीज आपको सिखा रहा हूं। 12, जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। ये पत्थर कौन है आज? यीशु मसीह। आमीन। जब आपको लगता है कि मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, आपको लगता है मेरे अंदर में बीमारी है, मैं कर्जा में डूबा हूं, मेरे पत्नी मेरी बात को नहीं मानता, मेरे पति बहुत जिद्दी है, मेरे पति दारू पीता है, मेरे ससुर मुझे बहुत गाली बकता है, सास और बहू का जमता नहीं है, मेरे पत्नी का जमता नहीं है, मेरे पत्नी में तो बहुत खूबी है, मेरे पति में तो बहुत कमी है। यदि आपके घर में ऐसा हो तो मेरे प्रिय दोस्तों, बजाय आरोप लगाने का, दोष लगाने का, पैसा को ढूंढने का, परिवार को बुलाने का, संसार को जाने का, किसी के पास अपना फरियाद लेने का, यीशु जो मेरा चट्टान है ना, उन पर घर बनाइए। आप आ जाइए यीशु के पास, अपने अच्छाई को बताइए, हो सकता है पाप की उनको भी बताइए आप। यीशु तू मेरा मां और बाप है, मैंने कर लिया है, कृपया मुझे क्षमा कर। प्रभु मैं कर्ज में दबा हूं, अब मैं क्या करूं, गलती तो कर लिया हूं, प्रभु तू मेरे लिए क्या हो। हालेलुया। प्रभु मेरे पत्नी ऐसा है, मेरे पति ऐसा है, मेरा घर ऐसा है, मेरा खेत ऐसा है, मैं कैसे अपने परिवार के पेट पालूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे काम दीजिए प्रभु, रोजगार दीजिए प्रभु। प्रभु वो व्यक्ति जो है मुझे ठट्ठा मजाक करता है, प्रभु वो मेरा मजाक उड़ाता है, मैं क्या करूं। दाऊद यही प्रार्थना करता था, प्रभु पूरे बस्ती मेरे विरोध में है, मैं क्या करूं। हाँ मैं इतना जानता हूं, तू मेरा सच्चा परमेश्वर, तू मेरा चट्टान है, मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु तू उपाय कर, मैं अपनी सारी चिंता तुझ पर डालता हूं। आप प्रार्थना करके, प्रार्थना के माध्यम से आप यीशु के पास आइए। मूसा एक व्यक्ति मेरे और आपके जैसा, जब उनका हाथ भर गया, उनका नस में ब्लड जाम हो गया, मैं और होता तो क्या होता पता है, छोड़ो ना यार उपवास, छोड़ो ना यार प्रार्थना, बहुत बाइबल पढ़ लिया, बहुत प्रार्थना कर लिया, हमारा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लोग हमको क्या कहेंगे देखेंगे तो, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन मूसा ने क्या किया, अपने दोस्तों को, अपने सहायक को बुलाया। कौन है उनका सहायक? हारून और हूर को बुलाया और कहा मेरे हाथों को थोड़ा सा क्या करिए, सपोर्ट कीजिए, मदद। आज चर्च को सपोर्ट चाहिए। यदि कोई भाई बीमार में है तो उनको क्या चाहिए? प्रार्थना का सपोर्ट। विजय भाई के लिए मैंने बहुत प्रार्थना की और मैं विश्वास करता हूं हमारी कलीसिया भी प्रार्थना किया, जिसका परिणाम आज भाई स्वस्थ बैठा है। मानते इस बात को? मानते कि नहीं? यदि हमारे चर्च में कोई तकलीफ में है, कोई कर्जा में है, कोई बीमारी में है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई तो छोड़ देंगे उसको। पिछले समय शिवा छटपटा रहा था अपने घर में, जैसे हमको बुलाया हमने पति पत्नी दौड़ कर गए उनके घर में और उनके मदद की, जितना हमसे बंद पड़ता था हमने प्रार्थनाएं की, मदद की, जिसकी वजह से वो स्वस्थ बैठी हुई है। लेकिन एक बात का दुख लगा, शिवा फोन में कभी ये नहीं बोला भैया धन्यवाद, ये उनकी कमजोरी है। ना उनके पति बोला, ना उनके पत्नी बोला, ना बच्चा बोला। चर्च को नहीं भूलना चाहिए, हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे, हम आपके भूखे हैं धन्यवाद का, और मेरा यीशु भूखे है धन्यवाद का। इतना ही ना? गलत बोल दिया? गलत बोला? एक पवित्र लोगों को यीशु के आदत होना चाहिए, धन्यवाद देना सीखना चाहिए। यदि मुझे कोई एक गिलास पानी देता है तो मेरा फर्ज क्या बनता है? धन्यवाद बहन, धन्यवाद भाई, धन्यवाद पास्टर। इतना ही तो बोल रहे हैं। हालेलुया। आज चर्च को मजबूत करने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए। जैसे मूसा ने सपोर्ट कर मेरे दोस्तों को बुलाया और कहा मेरा हाथ भर गया, मैं थक गया हूं, एक पत्थर को ला और उस पर बैठ गया, और वो पत्थर है यीशु मसीह। कहां लिखा है? 1 कुरिन्थी 10 अध्याय, निकालिए।
पहला कुरिन्थी 10 अध्याय और हम पढ़ेंगे 4 पद, जल्दी से पढ़िए। पहला कुरिन्थी 10 का 4। और सब ने हाँ एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। हाँ। और वह चट्टान मसीहा थी। बस, वह चट्टान कौन है? मसीह। आपसे कुछ नहीं बन पड़ता। मैं स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, बच्चे पढ़ते हैं, प्रभु मैं पढ़ता हूं भूल जाता हूं, क्या करूं? एक सिंपल बात से पूछिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, सिंपल बात से, यीशु के पास, प्रभु मैं जब एग्जाम में याद करता हूं, किसी प्रश्न को याद करता हूं, मैं भूल जाता हूं, प्रभु मुझे तेज बुद्धि दे। बस इतना ही बोलिए, देखिए यीशु का कमाल। आप इंतजार करिए, वेट करिए। आप परीक्षा की जगह में बैठते हैं, स्टूडेंट से बोलना चाहता हूं, उस जगह के लिए प्रार्थना करें। आप अपने आजू बाजू दोस्त के लिए प्रार्थना करें, उनके प्रति आपके मन में कोई कड़वाहट ना हो। जैसा आप है वैसे वो भी है। कभी हमें प्रार्थना करना नहीं, प्रभु वो जो बैठा है ना वो ऐसा है, मुझे क्या मतलब, लेकिन प्रभु मुझे पास कर दे, फिर इसका मतलब तुम स्वार्थ हो। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। आप टीचर मैडम के लिए प्रार्थना करें, स्कूल के सभी पदाधिकारियों और स्टूडेंट के लिए प्रार्थना करें। आपको पता है, मैं अपने प्रार्थना करने के रूटीन, एक नियम बनाया हूं। मैं पूरे भारत देश के लिए रोज प्रार्थना करता हूं, रोज, डेली। अपने चर्च के सभी विश्वासी भाई बहनों डेली प्रार्थना करता हूं। विरोधी के लिए डेली प्रार्थना करता हूं। मैं ऐसे से प्रार्थना करता हूं कि शायद अभी तक आप शब्द नहीं सुनोगे। ऐसे से शब्द को खोज खोज के मैं प्रार्थना करता हूं। क्या आप करते हैं ऐसे? मैं हमारा चर्च के एक एक बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूं, नाम ले लेके। क्या आप ऐसे करते हैं? मेरा हृदय प्रभु जानता है। मैं आपके सामने बड़ाई मानने से वैसे मुझे कोई फायदा नहीं। हालेलुया। यही बात मैं अपने पत्नी बच्चों को सिखाता हूं। मसीहत का, मसीह लोगों का सबसे बड़ा हथियार क्या है? प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। और यही काम तो मूसा, हारून और हुर कर रहे हैं। यही काम। यीशु ने नहीं बोला तलवार लेके इसे उनके सामने जाओ और मारो, नहीं। प्रार्थना। चर्च के सभी लोगों के लिए, हर विश्वासी के लिए क्या करना चाहिए? रोज प्रार्थना। पास्टर के लिए आप प्रार्थना करो, तभी पास्टर स्वस्थ रह पाएगा और आपको वचन सिखा पाएगा और आपके भला बुरा में मदद कर पाएगा पास्टर। साथ में आप पास्टर को, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु जब मेरे पास्टर की पत्नी, उनके पति, उनके बच्चे ठीक रहेंगे, तभी तो मेरे परिवार के सुधि ले पाएंगे। निष्कपट मन से आपको प्रार्थना करना चाहिए, जैसा हम आपके पत्नी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु के सामने। हालेलुया। आपके रोजगार के लिए, आपके खेत के लिए, आपके नाती नातिन के लिए, हर चीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो भी डेली। ये बात प्रभु जानता है और प्रभु के साक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। आमीन। क्या आप करते हैं इसे? याद रख, जब आप दूसरे के घर बनाओगे, यीशु स्वयं आपके घर को बनाएगा। आमीन। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं जितने भी जवान बच्चे हमारे चर्च में हैं, जो जवान जो शादी करने के योग्य है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु ऐसे कोई काम ना करें जो वचन और पास्टर को शर्मिंदा होना पड़ा। उनको संयम की आत्मा दे। मैं जानता हूं जवानी में पाप सबसे हो जाता है, लेकिन जब पाप आए तो उस पाप से लड़ने के लिए शक्ति देना। ऐसे जवानों के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे बेटा के लिए रोज करता हूं, अपने बच्चों के लिए। मुझे पता है कभी भी हम गिर सकते हैं, हमारे अंदर में कमजोरी है, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। मैं बहुत बड़ा पास्टर हूं, उसी को शैतान गिराता है। मैं बहुत विश्वासी बड़ा हूं, उसी को शैतान गिराता है। हमें वचन पर खड़ा होना, यीशु पर, चट्टान पर घर बनाना चाहिए। ये मत भूलना चाहिए। सुनो माँ बाप, जिसके पास बेटी बेटा है, जवान, सुनो, इधर छोटे बच्चे हैं, आप उनको छड़ी मारिए और छड़ी के वचन। मुझे अजीत का बात बहुत अच्छा लगता है। अजीत क्या करता है पता है? अपने बच्चों को, सभी बच्चों को मस्त बुलाता है, बच्चों जैसा ढल जाता है वो, बच्चों जैसा बात करता है वो, और पढ़ाने के समय पढ़ाई करवाता है, लेकिन वचन भी सिखाता है, कहानी भी सिखाता है। बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमको कोई ऐसा नहीं सिखाता। आज हम चाहते हैं कोई मुझे ऐसा सिखाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। तो मैं बोलना चाहता हूं, हमारे चर्च के सभी भाई बहन सबके लिए प्रार्थना करें। कपटी मन से कभी प्रार्थना ना करें, स्वार्थ से कभी प्रार्थना मत करें, निस्वार्थ प्रार्थना करें। अपने चर्च के लिए, उनके हर चीज के लिए प्रार्थना करें, उनके धंधा के लिए, उनके पत्नी, यदि उनके पत्नी में खूबी है। मैं दिलीप भाई को आज मैं बता रहा हूं, दिलीप भाई के पत्नी के लिए मैं इतना प्रार्थना करता हूं, प्रभु इतने सुंदर भाई है, लेकिन उसका जोड़ा थोड़ा सही नहीं है। प्रभु हमारा जोड़ा है तो हम तो बड़े आनंद से जी रहे। वो भाई का क्या गुजरता कभी सोचे आपने? रात और दिन पति पत्नी में कहीं ना कहीं टेंशन है, डिप्रेशन है, कहीं ना कहीं तनाव है।
तो हम ये प्रार्थना करें, प्रभु आपको अच्छा लगे इसलिए जोड़ा दिया है, लेकिन उसके जोड़ा को आप आशीष करके दीजिए। आमीन। ऐसा आशीष करके दीजिए ताकि उनकी जिंदगी आशीषित हो, उनका मन मिले, उनका शरीर मिले, उनका दिल मिले। हेलो, प्रार्थना करिए। आप इनके लिए प्रार्थना करेंगे, चमत्कार आपके घर में होगा। क्यों? क्योंकि आपने निष्कपट मन के उनके लिए क्या किया। मैं बोला प्रार्थना मसीहों का क्या है, हथियार है। पिंटू भाई के लिए हम दुखी हैं, उनकी पत्नी उनके लिए तलाक, शायद तलाक के भी लेने के नंबर आ गया, साथ तलाक हो भी गया। कितना दुख के बाद। शायद मेरे और आपके साथ ऐसा होता तो, है ना पिंटू? आहू बोला थे बोलते, लेकिन ये तलाक कहां तक चल रही से? महीना था ना था, पूछो, लेकिन आहू बोला था। प्रार्थना कर रहे हैं, दुख लगता है। मसीह लड़की लड़का को ऐसा बोलना गलत है, दुख लगता है। हालेलुया। कितने आनंद के साथ उनके लिए प्रार्थना किया, सौभाग्य हुआ। लेकिन आज ऐसा, ये इसलिए होता है कहीं ना कहीं वचन को ना समझने के कारण, मसीह को ना समझने के कारण ऐसा होता है। आमीन। तो जैसा मूसा चट्टान पर बैठ गया, आप पता है यीशु को आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे अंदर में आओ ना। मत्ती 11:28 में क्या लगा? हे बोझ से दबे हो लोगों। दूसरे शब्दों में, कर्जा में, बीमारी में, तकलीफ में, पीड़ा में, डिप्रेशन और टेंशन में दबे हो लोगों, मेरे पास आओ और मेरे पास आओ, मुझ पर बैठो। प्रभु कहता है मेरे ऊपर बैठो और बैठकर प्रार्थना करो और देखो कि मैं आपके लिए कैसा द्वार खोलता हूं। सीधे मन के साथ कुछ मत करिए, बाहर मत जाइए लड़ने के लिए। आप नहीं लड़ पाओगे, आप नहीं दौड़ पाओगे, दौड़ते दौड़ते थक जाओगे, गिर जाओगे, मर जाओगे। तुम इंसान हो, तुम्हारे अंदर में पाप के स्वभाव, मत बोलना। यीशु का आइडिया लेना है, और यही आइडिया मूसा, हारून और हुर ने लिया। लिखा है 13 में, और यहोशू ने अनुचरों, यहोशू उधर क्या कर रहा था? लड़ाई कर रहा था। कहां? शत्रु के सामने यहोशू लड़ाई कर रहा है, लेकिन प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करने वाला कौन कौन है? मूसा, हारून और हुर। 3 व्यक्ति प्रभु के सामने बैठा है। एक व्यक्ति आमने सामने लड़ाई कर रहा है। परमेश्वर कहता है बेटा लड़ाई तुम्हारी नहीं है, मेरी है, लेकिन मेरी बात मानो, मेरे पास आओ। क्या हुआ? अनुचरों समेत अमेलेकियों के तलवार के बल से हरा दिया। बोलो यीशु मसीह की। परीक्षा आपको हरा रहा है, कर्ज आपको हरा रहा है, घर आपको हरा रहा है, या कोई ऐसे आदत आपको हरा रहा है, यीशु के पास आइए, प्रार्थना करिए। आपके सब कमी घटी और निर्बलता से प्रभु क्या करेगा? जयवंत करेगा। आमीन। आपके बच्चों को आशीषित करेगा, आपके बिजनेस को, आपके घर को, आपके पति पत्नी को, आपके नाती पोतों को प्रभु आशीषित करेगा। आमीन। ये परमेश्वर का वादा है। इसलिए प्रिय दोस्तों, हमें यीशु रूपी चट्टान पर बैठकर प्रार्थना करना है। खासकर मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, ताकि जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपको अच्छा वचन सिखाता रहूं और प्रभु के वचन में खड़ा होकर हम प्रभु में स्थिर रहें। प्रार्थना करते रहें। जैसे मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, आपका भी फर्ज बनता है। आप भारत देश के लिए प्रार्थना करें, छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करें, सारे अधिकारी कर्मचारी के लिए प्रार्थना करें, पास्टर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, परिवार विश्वासी के लिए प्रार्थना करें। जैसा मैं रोज के प्रार्थना करता हूं, रोज डेली प्रार्थना का हथियार है। और सबसे बड़ी बात, जब आप वचन पढ़ते हैं आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए। अधिक बदलाव नहीं हुआ, रुक जाइए। ज्यादा आप दिखावा मत करिए। दिखावा मेरे यीशु को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा है, आपके घर में कोई बदलाव आया, आपके रख रखाव, कपड़ा पहनने में, उठने बैठने में, हमेशा बताता हूं आपको, वचन पढ़ने से आपके बात बोली में कोई बदलाव आया, आपके कपड़ा पहनने के तरीका, आपके बोलने का तरीका, कोई बदलाव आया है, आपके पति में कोई बदलाव आया, आपके बच्चों में कोई बदलाव आया, ये बदलाव आना चाहिए। नहीं तो फिर 20 साल के विश्वासी रह जा, फिर कोई मतलब नहीं है। मेरा यीशु कभी खुश नहीं होता है ऐसी चीजों से। मेरा मसीह, मेरा परमेश्वर उन चीजों से खुश होता है जो प्रतिदिन अपने जीवन में बदलाव लाता है। आमीन। इन वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।